नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कीर्ति एजुकेशन एकेडमी में। हमारे देश में समय समय पर अनेक विद्वान पैदा होते रहे हैं। इन विद्वानों ने ज्ञान के विविध क्षेत्र में अनेक कार्य किए। सामाजिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक मनीषियों ने अमूल्य योगदान दिया। ऐसे ही शिक्षाविदों में पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम अग्रसर है। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 26 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता बृजनाथ मालवीय ने इनकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में कराई। इसके बाद इन्हें विद्या धर्म प्रवर्धनी में प्रवेश दिलाया गया। मदन मोहन मालवीय अत्यंत मेधावी छात्र थे, अतः इन्हें शिक्षकों का भरपूर स्नेह मिला। इसी विद्यालय के शिक्षक देवकी नंदन जी की मालवीय के व्यक्तित्व को निखारने में प्रमुख भूमिका रही। इन्हीं की प्रेरणा से वे एक कुशल वक्ता बने। मालवीय जी के घर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। इनके पिता बड़ी कठिनाई से इन्हें स्नातक तक की शिक्षा दिला पाए। घर की दशा को देखते हुए मालवीय जी ने सरकारी हाई स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्य करना आरंभ कर दिया। अपनी अद्भुत शिक्षण शैली के कारण वे अच्छे एवं लोकप्रिय शिक्षक के रूप में विख्यात हो गए। मालवीय जी भारतीय समाज की गरीबी को समीप से देखे थे। आरंभ से ही उनके मन में समाज सेवा की भावना भर गई थी। वे लोगों की सहायता विभिन्न प्रकार से करते थे। उनका दृढ़ मत था कि भारत की गरीबी तभी दूर हो सकती है जब यहाँ की जनता शिक्षित और प्रबुद्ध हो तथा उनका अपना शासन हो। मालवीय जी देशभक्ति को धर्म का एक अंग मानते थे। वे धार्मिक संकीर्णता और सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे। वे देश की प्रगति एवं उत्थान के लिए सर्वस्व त्याग एवं समर्पण की भावना के पोषक थे। सन 1902 में संयुक्त प्रांत असेंबली के चुनाव में मालवीय जी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। अपनी सूझबूझ, लगन एवं निष्ठा के कारण उन्हें यहाँ भी पर्याप्त सम्मान मिला। सन 1910 से 20 तक वे केंद्रीय असेंबली के सदस्य भी रहे। सन 1931 ईस्वी में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। यहाँ उन्होंने खुलकर भारतीय पक्ष को सम्मेलन में प्रस्तुत किया। उन्होंने सम्मेलन में सांप्रदायिकता का विरोध किया और सामाजिक सद्भाव एवं समरसता पर जोर दिया। मालवीय जी देश की निरक्षरता को दूर करने और शिक्षा के व्यापक प्रसार को देश की उन्नति की आधारशिला मानते थे, अतः उन्होंने शिक्षा पर विशेष बल दिया। वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। शिक्षा संबंधी अपनी धारणा को स्वीकार करने के लिए उन्होंने एक महान विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने देशवासियों से धन मांगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों ने इस पूर्ण कार्य में सहयोग किया। तात्कालिक काशी नरेश ने विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त धन एवं भूमि दी। अपनी ईमानदारी एवं लगन परिश्रम के कारण उन्हें इस कार्य में सफलता मिली। सन 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह विश्वविद्यालय आज भी भारत के विश्वविद्यालयों में प्रमुख है। जितने विषयों के अध्ययन की यहाँ व्यवस्था है उतनी एक साथ शायद ही कहीं हो। वे राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि बिना हिंदी ज्ञान के देश की उन्नति संभव नहीं है। पूरे जीवन अथक परिश्रम करने वाला भारत माँ का यह सपूत 1946 ईस्वी में सदा सदा के लिए सो गया। अपने यश के रूप में मालवीय जी भारतीयों के मन में आज भी जीवित हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।